इस खेत का बड़ी है। आइए आप लोगों से आग्रह है कि एक बार जितने हमारे श्रोता भगवान हैं समूह से आग्रह है कि एक बार ताली बजा बजा करके संकीर्तन हो जाए। सीताराम सीताराम। भगवान के नाम में कंजूसी नहीं हो, क्योंकि मरने के बाद राम नाम सत्य है, सबको यही सत्य है। और बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद बच्चा तुरंत रोता है। यदि बच्चा तुरंत नहीं रोया तो मां बहन उस बच्चे को थप्पड़ मार मार करके रुलाती है। बच्चा जब जन्म लेकर के तुरंत रोता है तो परिवार के सारे लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? लड़का हो या लड़की जब जन्म लेने के बाद रोता है तो परिवार के सारे लोग खुश हो जाते हैं, हंसते हैं। बच्चा क्यों रोता है? बच्चा इसलिए रोता है कि मैं कहां था और कहां आ गया, इसलिए बच्चा रोता है। परिवार के सारे लोग हंसते क्यों? परिवार के सारे लोग इसलिए हंसते हैं कि उस बच्चा से कहते हैं कि अरे यार, मैं जिस माया जाल कीचड़ में फंसा हूं उसी माया जाल कीचड़ में तुम भी फंस गए। माया जाल कीचड़ जहां तक हम और आप आंख से देखते हैं वो बिल्कुल माया है। कहा है ना कि माया पर ढगनी हम जानी। ना तो माया ब्रह्मा जी को छोड़ा, ना तो विष्णु जी को छोड़ा, ना तो शंकर को छोड़ा, किसी को माया ने नहीं छोड़ा है। माया अपर ठगनी, माया अपर ठगनी, माया अपर ठगनी, माया किसी न किसी रूप में आकर के लोगों को ठग लेते हैं। अब देखिए माया किनको ठगा है। मैंने आपको पहले बता दिया कि माया ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा, विष्णु को नहीं छोड़ा, शंकर को नहीं छोड़ा। जब ये तीनों को नहीं छोड़ा तो और किसी को क्यों नहीं छोड़ेगा? देखिए माया ब्रह्मा के घर विष्णु के घर लक्ष्मी विराज,
ब्रह्मा के ब्रह्मानी लक्ष्मी विराजे विष्णु के घर में महालक्ष्मी बनकर के चली गई और ब्रह्मा जी के घर में सरस्वती बनकर के चली गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे ब्रह्मा के ब्रह्मानी कृष्ण का घर लक्ष्मी विराज ब्रह्मा के ब्रह्मानी शिव के घर पार्वती शिव शिव के माया पर धनुनी हम जानी। विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी शिव के घर पार्वती बनकर के माया चली आई। माया किसी को नहीं छोड़ा। कुर्सी चल जाए बड़ा तंग करे। अच्छा बैठे तो बैठे। अभी भगवान का नाम हो जाए सीताराम सीता सीताराम कहिए। जितने हमारे श्रोता भगवान है मेरे सज्जन है समूह से आग्रह है कि एक बार ताली बजा बजा करके भगवान का नाम हो जाए। क्योंकि संस्कृत का एक श्लोक है श्री रघुनंदन के पद पंकज प्रीत नहीं जिनके उन्माही सोनल गर्भी क्यों न तुआ पुनि जन्मत काल मरो क्या नहीं के भारी भय महिमंडल पे पुनि शेष शास्त्र पुनि गुलाई। श्री राम दयाल भजन भगवान नत मानस में वृथा चली जाए। जो इंसान मुख से भगवान का नाम नहीं लिया, आंख से हरि का दर्शन नहीं किया, कान से भगवान का भजन नहीं सुना, हाथ से कुछ दान नहीं किया, पैर से चल करके तीर्थ नहीं किया, तो ऐसे मनुष्य को जीने का अधिकार नहीं है। सीताराम सीता सीताराम कहिए। सीताराम सीता सीताराम कहिए। जही विधि राखे वही विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे वही विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए। जही विधि राखे
कहीं बीच ना तेरा वही बीच में सीताराम 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 कहिए कहीं बीत जात मेरा वही बीत जात किया अभिमान तू मर नहीं पाएगा किया अभिमान मार नहीं पाएगा पाएगा वही जो राम नाम गाएगा पाएगा वही जो राम नाम गाएगा। कवि ने कहा है कि किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा अब पाएगा वही जो राम नाम गाएगा। भगवान के दरबार में अभिमान बड़ा दिल लेकर के जो कोई जाते हैं तो भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन हरिलाल की। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा पाएगा वही जो राम नाम गाएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति करके हनुमान जी कोरा कागज में नाम लिखवा लिया। भगवान राम के भक्ति करके शबरी ने कोरा कागज में नाम लिखवा लिया। शबरी अगले जन्म में ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो देखने में बड़ा सुंदर लगती थी। जब शबरी भक्ति पर बैठती थी तो जाने वाले मेजबान एक झलक उसको देखता था। शबरी सोची कि हे भगवान जब मैं आपके भक्ति में बैठता हूं तो सारे नौजवान मुझे देखते हैं, लगता है कि मेरा भक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो शबरी चली गई ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी के पास जाकर शबरी बोली कि महाराज आप हमको नीच जाति में जन्म दीजिए ताकि उस जाति से भेदभाव रखे। आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, देखने में सुंदर हूँ, जब मैं आंख बंद करके भक्ति में बैठती हूँ तो नौजवान सब देखते रहते हैं, इसीलिए आप कृपा करके हमको छोटा जाति में जन्म दीजिए। तो ब्रह्मा जी अगले जन्म में ब्राह्मणी थी और दूसरे जन्म में वही शबरी मुसलनी कोख में जन्म लिया। देखने में कुरूप बिल्कुल काली, जैसे भादों की अंधेरी रात होती है उसी तरह शबरी का रूप रंग है। एक दिन शबरी के पिताजी जंगल से बकरा लाला करके और अपने कुटिया में बंद करते हैं। शबरी की मां शबरी को बाल गुथ रही थी तो शबरी देखी कि मेरे पिताजी बकरा को पकड़ करके जंगल से लाते हैं। शबरी बोली अपने मां से, मां पिताजी बकरा को क्यों लाते हैं? शबरी की मां बोली बेटी कल तुम्हारी शादी होगी और शादी में जितने बकरा है सबका बलि दिया जाएगा और इसी बकरा का मांस बराती खाएंगे। शबरी बोली कि मां शादी तो खुशी की चीज है, इसमें जीव को मारेंगे तो लोग क्या कहेंगे, वो जीव हमको श्राप देगा। शबरी क्या काम करती है, वहां से चली गई और जिस झोपड़ी में जिस घर में बकरा बंद था उस घर के गेट को खोल दिया, सब बकरा भाग करके जंगल चला गया। बकरा जब भाग गया तो बकरा आशीर्वाद देता है कि शबरी तुम हम सब बकरा को आजाद किया है, तुमको आजाद करने के लिए, तुमको भवसागर नदी से उद्धार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। तो शबरी की शादी अमावस्या के रात में हुई थी। अमावस्या के रात बिल्कुल काली होती है, शबरी की भी रूप रंग काली और अमावस्या के रात में शबरी की शादी हो गई। शबरी के पति शबरी को लेकर के चल दिया। शबरी डोली में जा रही थी। जंगल में जाने के बाद शबरी के पति ने सोचा कि मैं तो शादी कर लिया हूँ लेकिन मैं अपने पत्नी को नहीं देखा हूँ कि रूप रंग इसका कैसा है। डोली बाहर उसी जगह डोली को रख दिए और शबरी के पति शबरी को मुख देख रहे हैं। घूंघट उधार करके जो ही शबरी के मुख को शबरी के पति देखे देखे बिल्कुल काली है। शबरी को उसी जगह छोड़कर के शबरी के पति भाग गए और वहां से जब भाग गए ना
तो सारे बराती लोग भी भाग गए, अकेले डोली बच गई। शबरी बोली कि हे भगवान, मेरी माँ और मेरे पिताजी ने पति से शादी कर दिया, मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, आज वो पति ने हमारे साथ को छोड़ दिया है। शबरी बेचारी रोने लगी। शबरी जो रोने लगी तो रोते रोते मतंग बाबा के आश्रम में चली गई। मतंग बाबा बोले कि बेटी क्यों रोती हो? शबरी बोली कि हे महाराज, मेरे पतिदेव मुझसे शादी किए और मेरे रूप रंग को देखने के बाद मुझे छोड़ करके भाग गए। तो मतंग बाबा बोले क्या करूं? कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कहा चलो मायके पहुंचा देता, कहा नहीं। कहा तो ससुराल पहुंचा देता, कहा नहीं। जब पति ने हमको छोड़ करके चल दिया तो अब ना तो मैं ससुराल जाऊंगी और ना तो मैं मायके जाऊंगी। मतंग आश्रम कर ऋषि ने शबरी तपस्या शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दिया और वही रहने लगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सोचे मेरे आस में शबरी बैठी है, मैं शबरी को उद्धार नहीं करूंगा तो जीवन में पाप लगेगा। भगवान 14 वर्षों के लिए वनवास गए तो वनवास जाने की कोई बात नहीं थी। भगवान मात्र 3 व्यक्ति के कारण वनवास चले गए। अगर वो तीनों व्यक्ति भगवान के नाम में पागल नहीं होता तो भगवान रावण को तो अयोध्या से भी बाण मारते तो रावण वहां पर जाता। सवानी प्रसाद खिलाए दो। आइए, तो मैं कहने जा रहा था कि किया अभिमान तो किया अभिमान तो मन नहीं पाएगा, पाएगा वही जो राम नाम गाएगा, पाएगा वही जो राम नाम गाएगा। किया अभिमान तो किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, पाएगा वही जो राम नाम गाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, पाएगा वही जो राम नाम गाएगा। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, सबको मिला करके चलना पड़ता है। संतों ने कहा है कि भला बुरा साधु संत, भला बुरा साधु संत सबके संग रहिए, अजही विधि राखेला वही विधि सीताराम 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 कहिए, सही रखेगा वही सीताराम सीताराम कहिए, सही रखेगा वही सीताराम 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 कहिए, सही विधि राखेगा वही विधि रहिए, सही विधि राखेगा वही सीताराम 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 कहिए, अजही विधि राखे राम वही विधि रहिए। एक दिन भगवान शिव को देखिए। हेलो 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 एक दिन विश्वकर्मा जी सोने का मकान बनाए, बड़ा
बड़ा सुंदर